प्राथमिकता। और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, पुलिस की गिरफ्त में मोबाइल स्नेचर आया है। राहगीरों से झपट्टा मारकर मोबाइल फोन लूटता था। पुलिस ने बदमाश मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी के जरिए हुई बदमाश की पहचान। आपको बता दें कि अलग अलग टोपी लगा करके ये मोबाइल फोन लूटता है। तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस मोबाइल स्नैचर की। तो तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से ये आरोपी मोबाइल स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देता था। अलग अलग कैप का इस्तेमाल करता था जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके। हालांकि इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इससे पहले किन किन वारदातों को अंजाम दिया गया इसे लेकर पूछताछ जारी है। और सीएम मजनलाल आज भरतपुर और डीग के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गुरु पूर्णिमा के मौके पर लुधावाई गांव के हनुमान मंदिर में गुरु की पूजा अर्चना की। इसके अलावा सीएम ने डीग के पुंछरी का लौठा में भी पूजा अर्चना की। यहां सीएम ने गुरु पूर्णिमा पर श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की। तो दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए सीएम मजनलाल को आप देख पा रहे हैं। भरतपुर और डीग के दौरे पर सीएम रहे, जहां पर डीग के पुंछरी का लौठा में उन्होंने पूजा अर्चना की। गुरु पूर्णिमा पर श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए सीएम नजर आए। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। ये पर्व एक ऐसा पर्व है गुरु पूजन का। उन गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा भाव, जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु जीवन में हमारे हर पल हमको एक अच्छा रास्ता दिखाने का, एक अच्छा मार्ग दिखाने का काम करते हैं। इस गुरु पर्व के अवसर पर उन्हें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जयपुर के ग्रेटर नगर निगम की मीट शॉप्स पर झटका या हलाल लिखवाने की तैयारी है। इस प्रस्ताव को लेकर भले ही प्रदेश भर में चर्चाओं का दौर जारी हो, लेकिन जयपुर के मीट मर्चेंट का कहना है कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं कि मीट शॉप पर हलाल या झटका लिखना अनिवार्य किया जाए। तो वे खुले दिल से इसका स्वागत करेंगे। सभी अपनी अपनी दुकानों पर ये लिखवाने को तैयार है। मीट मर्चेंट एसोसिएशन जयपुर का ये कहना है कि इस तरह के फैसले राजनीति से प्रेरित होते हैं। वे इस विवाद में पड़ने के बजाय अपनी रोजी रोटी को लेकर के ज्यादा चिंतित है। और हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने जयपुर के एमडी रोड पहुंचकर मीट मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत की। मीट की शॉप्स हैं, वहां पर बाहर लिखना होगा कि मीट झटका है या हलाल है। इसके अलावा जो मीट शॉप्स के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है और उसमें कई शर्तें लगाई गई हैं। जयपुर के अंदर जो मीट मर्चेंट एसोसिएशन है उसका क्या सोचना है और किस तरह से इन तमाम चीज़ों का असर इन लोगों की ज़िंदगी पर पड़ रहा है, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम ये कहना चाहेंगे इसके अंदर कि जिस तरीके से हमारे परेशान किया जाता है लाइसेंस को लेके, लाइसेंस 3500 दुकानें जयपुर में, 35 दुकानों के अंदर लाइसेंस नगर निगम जाते हैं, हेरिटेज में जाए, ग्रेटर में जाए, उसके अंदर हमारे किया जाता है कि हमारे से लाइसेंस की फाइल ले ली जाती है और फाइल लेके फाइल अलमारी में रख दी जाती है। दुकानदार चक्कर लगाता है, चक्कर लगाने के बावजूद भी हमारे लाइसेंस नहीं मिलता, पढ़ना पड़ रहा है। यही बात इसकी कि हमारे पास साधु को लेना आती है, इसको हमारे को वो नहीं है। हलाल के भी तैयार है हम, और झटके वाले झटकों को लिख ले, हम इसमें लिख रहे हो, हमारे को नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। परेशानियां तो बहुत हैं मीट के कारोबारियों को, यहाँ तक कि निचले से निचला अफसर, ऊपर से ऊपर बड़ा अफसर, सब मीट वालों को टारगेट बनाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी कॉमर्शियल का जो मसला चल रहा है, ये बड़ा पेचीदा मसला है। इसमें बहुत से दुकानदार जो है बेरोज़गार होकर रह जाएंगे और गरीब तो है और गरीब होता चला जाएगा। दुकानदारों को इतना परेशान किया जा रहा है कि हर चीज़ पे हम इस पे राजी हैं कि झटके वाला झटका लिखकर बेचे और हलाल वाला हम हलाल लिखकर बेचे। दुकानदार को, जयपुर शहर के किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं है, पर लाइसेंस की प्रक्रिया जो भी है उसका एक बिल्कुल सरल हो, आज हम आसान होनी चाहिए। मोबाइल पे हम देखते हैं अपडेट करके सारा, पर वहाँ जाने के बाद इतना चक्कर खिलाया जाता है और इतने चक्कर के बाद पैसे देने के बाद भी हमारा कोई काम आसान हो नहीं रहा। 2 साल से या 150 साल से
कभी ऐसी तकलीफ नहीं आई। जो चल रही है। अब आपने कानून बना दिया इसका, तो उसको भरपाई करो उसकी। और राजस्थान के मुन्ना भाई थानेदारों की अब जल्द ही शामत आने वाली है। पेपर लीक और राजस्थान अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में हुई घपलेबाजी की जांच शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप द्वारा दर्ज की गई प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी फर्जी थानेदारों की अचल संपत्ति भी जब्त करेगी और इसके अलावा परिवार की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चल सकता है। अभ्यर्थियों की ओर से जो है ब्लैक मनी की भी जांच होगी। बताया ये जा रहा है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में करोड़ों का खेल हुआ है। PMLA एक्ट में ईडी गिरोह और अभ्यर्थियों की जांच कर रही है। और नीम का थाना जिले के उदयपुरवाटी थाने में देर रात को एक परिवादी की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। मृतक मोतीलाल ने उदयपुरवाटी थाने में गाड़ी की धोखाधड़ी का परिवाद दिया था। इसके बाद बीती रात को परिवादी उदयपुरवाटी थाने पहुंचा। उदयपुरवाटी थाने में संतरी की टेबल के पास जाते वक्त ही परिवादी ने दम तोड़ दिया। तो उसके बाद उसे उदयपुरवाटी CSC ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की ओर से मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने उदयपुरवाटी थाना परिसर में लगे CCTV फुटेज खंगाले और परिजनों को भी दिखाए। इसके बाद थाना परिसर में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजन मामले पर जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों का यह आरोप है कि थाना आने से पहले आरोपी पक्ष मृतक मोतीलाल से मिला था और ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उधर चूरू परिवहन निरीक्षक रॉबिन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में अपनी मूंछों पर ताव देते हुए सिंघम स्टाइल में रॉबिन सिंह डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वो विधायक हरलाल सहारण को सीधे चुनौती दे रहे हैं। दरअसल बीते 2 जुलाई को रॉबिन सिंह और विधायक हरलाल सहारण के बीच विवाद हुआ, जब परिवहन निरीक्षक के द्वारा एक ओवरलोडेड बिना नंबर के ट्रक को पकड़ लिया गया तो मौके पर मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। तो रॉबिन सिंह ने ट्रक मालिक को थप्पड़ जड़ दिया था। मामले की सूचना मिलने पर विधायक मौके पर पहुंचे थे। विधायक हरलाल सहारण ने घटना का विरोध करते हुए परिवहन निरीक्षक की गाड़ी की चाबी निकाल ली और उसकी तलाशी भी ली और इसके बाद थप्पड़ मारने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं अब इस पूरे मामले पर राजेंद्र राठौड़ ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। मुझे दहेज में नहीं मिली, ना ही किसी मंत्री और संतरी की सिफारिश से हासिल करी। कंपटीशन फाइट करके सुप्रीम कोर्ट से हासिल किया है। अब भी किसी को अहम या बहम हो कि रॉबिन सिंह ड्यूटी पे होगा और हम बिना फिटनेस और ओवरलोड के गाड़ी निकाल लेंगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनमें से नहीं जो पतली गली से गुजर जाऊं, मैं उनमें से हूं दरवाजा खिड़कियां तोड़कर अंदर आऊं। जब मैं मरूं तो मेरा हाथ मेरी मूंछों को ताव दे रहा हो और मेरे चेहरे पर यही स्माइल हो जो आज है। देखिए, चूरू के अंदर चाहे जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार होगा, वहाँ के जनप्रतिनिधि MLA साहब उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अगर कहीं औचक निरीक्षण करेंगे तो उनका संवैधानिक अधिकार है। कोई भी सिविल सर्वेंट अगर सोशल मीडिया पर जाकर अपने कंडक्ट से परे होकर कोई बात कहेगा तो निश्चित तौर पर जो सिविल सर्वेंट के कंडक्ट रूल बने उनके खिलाफ उनके अनुसार उस पर कार्रवाई भी होगी। और कोटा के नालों में छोड़े जा रहे केमिकल वाटर को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोटा की श्रीराम रेंज के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया है। तपेश्वर भाटी की तरफ से जारी किए गए वाद में NGT ने माना कि इस कंपनी की तरफ से नियमों की बड़े पैमाने पर अवहेलना की जा रही है, जिससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब NGT ने आदेश दिया है कि इस कंपनी की तरफ से छोड़े जा रहे केमिकल वाटर को खुले में नहीं छोड़ा जा सकेगा। यह कंपनी पानी को अपने प्लांट के अंदर ही ट्रीट करेगी। वहीं मार्च 2024 में नियमों के उल्लंघन पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस कंपनी पर 49 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और इसे कंपनी ने जमा कर दिया था। जुर्माने की राशि को खर्च करने के लिए NGT ने एक टीम बनाई। इसे पर्यावरण संरक्षण और इससे जुड़े कार्यों पर खर्च किया जाएगा। कोटा का जहरीला नाला
वो नाला जिसके किनारे लंबे चौड़े इलाके में खेती होती है, पूरा इलाका सरसब्ज है, लेकिन यहाँ पर इस तस्वीर को देखते ही समझ में आ जाएगा कि हालात क्या हैं और कितने विकराल हैं। सीनियर एडवोकेट तपेश्वर भाटी हमारे साथ में है, जो नेचर एक्टिविस्ट भी कहे जा सकते हैं। सर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से फैसला आया है, अब जो वेस्ट वाटर है वो इसमें नहीं छोड़ा जाएगा और इसके साथ में एक कमेटी भी फॉर्म की गई है। जी, ये श्री राम रेंज में काफ़ी वायलेशंस थे एयर का पॉल्यूशन का और वाटर पॉल्यूशन का, तो मैं काफ़ी लंबे समय से उनको फॉलो कर रहा था। मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कई बार शिकायत की थी कि ये जो पॉल्यूटेंट्स जो एयर में और वाटर में जो रिलीज़ कर रही है फैक्ट्री, वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है इनका। तो उस पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने समय पर कार्रवाई करते हुए कई नोटिसेस श्री राम रेंज को दिए थे। इंस्पेक्शंस में भी उनको पॉइंट आउट किया था जो वायलेशंस थे। तो पर चूँकि श्री राम रेंज उनकी कंप्लाइंस तो कर रही थी, बट बहुत स्लो कर रही थी, और जितना स्लो कर रही थी उतना ही एनवायरनमेंट को जो है वो नुकसान हो रहा था। तो इस पर फिर मुझे मजबूर होकर के माननीय ट्रिब्यूनल में जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल में मुझे कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी, और उस कंप्लेंट के बाद में फिर जो फाइल करने के बाद में श्री राम रेंज ने जो भी कंप्लाइंस थी उसको थोड़ा सा फास्ट किया, और चूँकि एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक जॉइंट कमेटी इसमें फॉर्म किया था, उस जॉइंट कमेटी की विजिट से पहले जो है श्री राम रेंज ने जो भी कंप्लाइंस थी वो सब पूरी कर दी। खबर जयपुर से, जहां प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी की हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपी शैलू उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी प्रॉपर्टी डीलर के किराएदार का भांजा है और उसने मकान में आने जाने से टोकने की बात को लेकर हत्या कर दी। तो आरोपी ने हत्या के बाद अपने कमरे पर जाकर खून से सने कपड़े जला दिए। साथ ही हत्या के बाद मृतका मंजू का मोबाइल भी साथ ले गया। खबर अलवर से है, जहां तिजारा फाटक के पास मालगाड़ी के 3 रैक पटरी से उतर गए। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए बेपटरी हुए मालगाड़ी के रैक को दूसरे ट्रैक से हटा दिया। फिलहाल मौके पर काम जारी है। तो रेलवे के जयपुर से एडीआरएम मनीष गोयल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच जारी है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक और ट्रेन देखिए डिरेल हुई है, पटरी से उतर गई, और उसके बाद से जो है यहाँ पर तस्वीर 2 है, तिजारा फाटक के पास 3 रैक जो है वो बेपटरी हुए। ये घटना ये है कि रात को 2:30 बजे के करीब एक ट्रेन को अलवर गुड साइड से अलवर स्टेशन पर रिसीव किया जा रहा था, जो कि रेवाड़ी स्टेशन की तरफ जानी थी। उसके 3 डिब्बे डिरेल हो गए थे, जिनका रिस्टोरेशन का कार्य अभी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा, और ये अलवर मथुरा ट्रैक थोड़ा बाधित हुआ था, उसे भी क्लियर कर दिया जाएगा। और मेन रास्ता कोई अवरुद्ध नहीं हुआ, ना ही कोई ट्रेनें अफेक्ट हुई हैं। नहीं, मालगाड़ी थी, कोई जलाने का। और बुलेटिन में अब बात करेंगे आग के तांडव की। आपको इससे जुड़ी 3 तस्वीरें भी दिखाएंगे। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोटपुतली की है, जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई। हादसे में कार सवार लोगों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। दूसरी जो तस्वीर है वो कोटा जिले की है। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि एक इमारत में आग लग गई है और इसके बाद बिल्डिंग से एक परिवार का रेस्क्यू भी किया गया। वहीं झुंझुनू में एक बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हालांकि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए यात्रियों की जान बचा ली। तो 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शहर शहर आग का कहर, और चलती कार में पहली तस्वीर देखिए, आग लग गई, कार पूरी तरीके से जल करके राख हो गई है। कोटा की तस्वीर है, बिल्डिंग में आग लगने की घटना सामने आई। और जो तीसरी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये झुंझुनू की तस्वीर है, जहां पर बस आग का गोला बन गई। और जयपुर के मुहाना इलाके में फिरौती के लिए 2 युवकों के अपहरण और मर्डर केस में फरार 25,000 रुपए के इनामी को सीएसटी ने धर दबोचा। पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम स्पेशल टीम के एएसआई महिपाल सिंह और कांस्टेबल देवकरण की टीम ने मुखबिर की सूचना पर इनामी बदमाश निशांत उर्फ भोला यादव को पकड़ा।
वो झुंझुनू जिले में बुहाना के रहने वाले निशांत उर्फ बोला ने अपनी गैंग के साथ मिलकर के 10 जुलाई को 2 युवकों का अपहरण किया, उनसे फिरौती मांगी। फिर बदमाशों ने रकम नहीं मिलने पर एक युवक की पीट करके हत्या कर दी और बाकी दूसरे को अधमरा कर दिया। और अब खबर झुंझुनू से, जहां नवलगढ़ कस्बे के रामदेवरा चौक इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें जमकर के पत्थरबाजी हो गई और 2 से 3 लोगों को चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने यह बताया कि कुछ लोग महिलाओं को गाली दे रहे थे, तभी आसपास के लोग बीच बचाव में आए तो वो लोग उन्हें भी गाली देने लगे। इसके बाद इन लोगों ने फिर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। आपस में लड़ाई हो रही, मैं अड़े बैठे हो बाकी बीच बचाव में बड़े गए हटवायो, मेरा आंख पैसी दो चश्मा टूट गो, सीधी मेरे चाकू वगैरह साथ में फोन कर करके बुलाया, एक ना के लग गया आधी घंटा। सामने वाले कहाँ के लोग थे? सामने वाले कोटा की न्यू मेडिकल से खबर है, जहां पर कॉलेज अस्पताल में मरीजों को बोन बैंक की सुविधा होने के चलते मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो इस महीने में आपको बता दें कि 10 ऐसे जटिल ऑपरेशन किए गए जिसको बोन बैंक के जरिए से जो है क्यूरोटाइज कर एलोग्राम के तहत दूसरे की हड्डी को सेट कर ऑपरेशन किया गया। इससे मरीज के ऑपरेशन में ब्लड लॉस कम होता है और बोन ट्यूमर निकालने के बाद खाली जगह भरने के लिए जोड़ प्रत्यारोपण में हड्डी नहीं जुड़ने की स्थिति में और जोड़ जाम करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो कोटा में हड्डी रोग विभाग में इस तरह के 30 ऑपरेशन किए जा चुके हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि कोटा मेडिकल कॉलेज में राजस्थान सरकार के माध्यम से यहाँ पे बोन बैंक चल रहा है और बोन बैंक सक्सेसफुल है और हमारे यहाँ पे रेगुलर जहाँ भी डिफेक्ट होता है, कोई कैंसर का हो या बोन डिफेक्ट हो जहाँ पे हड्डी नहीं जुड़ रही होती है, तो उसको डिफेक्ट भरने के लिए जो एलोग्राफ्ट है उसका हम यहाँ पे रेगुलर काम कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। और ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और ट्रेनों में लगने वाले झटके को कम करने के लिए अब आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इसी के तहत कोटा रेल मंडल में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के संयोग स्थल पर थिक वेब स्विच लगाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आने वाले दिनों में रेल यात्रा को और सुरक्षित और ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे तेजी से काम कर रहा है। इसी के तहत कोटा रेल मंडल में रेलवे ट्रैक पर अब परंपरागत स्विच की जगह थिक वेव स्विच लगाने का काम तेजी से चल रहा है। इससे पटरी बदलते समय ट्रेन की रफ्तार कम नहीं होगी। अभी जब ट्रेन एक पटरी से दूसरी पटरी पर आती है तो पटरी के जोड़ पतले होने के चलते लोको पायलट को ट्रेन की रफ्तार कम करनी पड़ती है, लेकिन थिक वेव स्विच लगने के बाद ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ पटरी बदल लेगी। दूसरी लाइन पे ट्रेनों को बदलना होता है, वहाँ पे इसको लगाया जाता है पॉइंट को। पटरी को एक लाइन से दूसरी लाइन बदलने के लिए एक मशीन लगी रहती है, इसको पॉइंट मशीन बोलते हैं, उसके द्वारा ये ऑपरेट होती है। पॉइंट मशीन का काम लाइन को बदलने के साथ साथ उसको ये चेक करना भी है कि लाइन पूरी तरह से सही लगी है, दूसरी तरह से गलत नहीं लगी है, दोनों पटरियों के बीच में कोई गैप नहीं है। ये सब सुनिश्चित होने के बाद ऊपर पैनल पर इंडिकेशन मिलता है, तभी सिग्नल आ पाता है। थिक वेव स्विच लगाने का मुख्य उद्देश्य ट्रेन को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक ले जाना है, जिसे भविष्य में 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा इससे लूप लाइन में भी ट्रेनों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकेगी। बता दें कि थिक वेव स्विच को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह कंक्रीट स्लीपरों पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है। थिक वेव स्विच ट्रैक की सुरक्षा को मजबूत बनाने के साथ साथ उसकी लाइफ को भी बढ़ाता है और तेज स्पीड में कंपन की भी काम करता है। इसकी थिक की मोटाई ज़्यादा है, वेव की टंगरेल जो रहती है, इसकी वजह से जो हाई स्पीड ट्रेन से वाइब्रेशंस होंगे उनका इम्पैक्ट नहीं हो, ट्रेन ज़्यादा स्मूथली चल सकें बिना किसी को डैमेज हुए। रोलिंग स्टॉक की और सबकी पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए इसलिए इस डिवाइस को लगाया गया है, RDSO द्वारा डेवलप किया गया है।
और 140 kmph से ऊपर यदि ट्रेन की रफ्तार बढ़ानी है तो ये डिवाइस बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। कोटा रेल मंडल में रेलवे ने पहली तिमाही में 106 लाइनों पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए लाइनों पर थिक वेव स्विच लगाए हैं। रेलवे की सुविधाओं को विस्तार के उद्देश्य में इंजीनियरिंग विभाग की ओर से अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे रेल परिचालन के साथ संरक्षा में इजाफा किया जा सके। इसी दिशा में पश्चिम मध्य रेल में अलग अलग रेल खंडों में स्पीड को बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग रफ्तार को गति दी जा रही है। इस तरह से जो है ट्रेन की पट्टियों का चेंज ओवर मोड एक तरह से कह सकते हैं। और ये डिवाइस आप देख सकते हैं कि ये इधर दूसरी तरफ मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये आपको नज़र आएगी। इसको पैनल से ऑपरेट किया जाता है और ऑपरेट करने के साथ में ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम जिसको लेकर के रेलवे अब एक्टिव मोड में है और तेज़ी से ये सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं पटरियों पर, ताकि ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाया जा सके और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है वो छू ले सके। हिमांशु और बीकानेर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 11 लोग घायल हो गए। तो रोडवेज बस और पिकअप में भिड़ंत हुई है। पिकअप ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे में 5 महिलाएं, 4 बच्चे और 2 पुरुष घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए सीएससी भेजा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे में 5 महिलाओं सहित कई लोग घायल भी हो गए हैं। 5 महिलाएं, 4 बच्चे और 2 पुरुष के घायल होने की सूचना है। पिकअप और रोडवेज बस की भिड़ंत हुई। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हादसे के बाद की, जहां पर हादसे के बाद से हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत घायलों का रेस्क्यू किया गया। और कर लेते हैं अगली खबर का। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां गजसिंहपुर के गांव बाला राजपुरा में एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें घायल हुए व्यक्ति को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारिवारिक झगड़े के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के अपने भाई लालचंद पर जानलेवा हमला बोल दिया। आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। गंभीर घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। और खबर अलवर से है, जहां पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 28,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोषी पर घर में अकेली नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाकर बलात्कार करने के आरोप लगे थे। तो पीड़ित परिवार की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे सरकारी वकील ने कहा कि मामले में 17 गवाह और 25 दस्तावेज प्रेक्षित किए गए और एफएसएल रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। वहीं हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री की सराहना की। तो उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है। मुकेश अग्निहोत्री ने यह कहा कि इस मुहिम को जितना तेज किया जा सके उतना अच्छा रहेगा। पहले तो आप देखते थे कि सड़कों के किनारे पेड़ों का रखरखाव बहुत अच्छा होता था, लेकिन धीरे धीरे ये डिग्रेडेशन होती गई। लेकिन पेड़ों को लगाने की ज़रूरत है और इस मुहिम को जितना तेज किया जा सके वो अच्छा रहेगा। और हम न्यूज़ 18 को इसके लिए बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और आगे आपको दिखाएंगे 100 गांव 100 खबरें। नमस्कार।